अस्सलामुअलैकुम क्लास। काफी सारे बच्चे कराची यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करने के हवाले से परेशान चल रहे हैं। बेटा, कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, मैं उसके हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो डिजाइन कर रहा हूं ताकि आप तमाम लोगों का फायदा हो सके कि भाई किस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया जाएगा। सबसे पहले आप सिंपल कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के वेलकम पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। कराची यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या थी, किस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट होता है, उसके हवाले से ऑलरेडी मैं दो वीडियोस बहुत डिटेल में बना चुका हूं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। बाकी वीडियोस, क्या कराची यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न होता है, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर्स का सॉल्यूशन, वो मैं रोज अपलोड कर रहा हूं, वो आपको दिख जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो बेटा, इस वीडियो के अंदर समझेंगे कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप लोग एडमिशन के पोर्टल के ऊपर आएंगे। यहाँ एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल तरीके से अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे उन्होंने सिंपल तरीके से बात रखी हुई है कि डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज के अंदर अप्लाई करना है तो उसका प्रोस्पेक्टस क्या है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोस्पेक्टस क्या है, टेस्ट बेस्ड एडमिशंस का प्रोस्पेक्टस क्या है। याद रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा दो तरह के एडमिशंस होते हैं, एक होते हैं मॉर्निंग के लिए, एक होते हैं इवनिंग के लिए। फिर इन एडमिशंस के अंदर भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक होती है बेटा टेस्ट बेस्ड एडमिशंस, एक होती है ओपन मेरिट। टेस्ट बेस्ड का मतलब है कि वो जितने सारे अच्छे डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी के सबका टेस्ट होगा, और वो तमाम डिपार्टमेंट जिनका टेस्ट नहीं होगा, अच्छे वो भी हैं मगर वो लाए करते हैं ओपन मेरिट के ऊपर कि आप डायरेक्टली उसका एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हो, फीस पे करते हो, और अगर आपकी परसेंटेज लाए करती है तो आपको वहां पे डायरेक्टली विदाउट एडमिशन टेस्ट एडमिशन मिल जाता है। वो कहलाते हैं ओपन मेरिट के। ओपन मेरिट के एडमिशन 17 नवंबर से आएंगे, अभी आए नहीं है। अभी टेस्ट बेस्ड के एडमिशन आए, तो आज की वीडियो में समझेंगे किस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी के आपने फॉर्म को फिल करना है। हम सबसे पहले जाएंगे बेटा अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर, और जब अब के ऊपर बेटा हम लोग अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, आपने पहले साइन इन नहीं करना। बेटा, जिस तरह फेसबुक के ऊपर आप फेसबुक को डायरेक्टली साइन इन नहीं करते ना, पहले आप साइन अप करते हो। पहले आप फेसबुक का अकाउंट जब बनाओगे तो आप फेसबुक के अंदर इस्तेमाल कर सकोगे। आप इंस्टाग्राम का जब अकाउंट बनाते हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो ना। तो पहले साइन अप के ऑप्शन पे जाना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन अप के ऑप्शन पे जाएंगे और इस साइन अप के ऑप्शन को फिलअप करेंगे। ये साइन अप का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपने अपना नेम डालना है, जो भी आपका ओरिजिनल नेम है। जैसे मेरा नेम है मोहम्मद हाशिम से, मैं उसको लिखूंगा। जो भी आपके फादर का नेम है आप उसको लिखेंगे। जो भी आपकी पर्टिकुलरली ईमेल आईडी है, ओरिजिनल ईमेल आईडी अपनी रखें। अच्छा, कोशिश किया करें प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो आपकी, ना कि भाई सितारा, बाबू, सलमान खान, अक्षय कुमार, इस तरह की ईमेल आईडी अक्सर बच्चों ने रखी होती है, प्रिंसेस शेरी रोमान। इस तरीके की ईमेल आईडी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि कल को अगले 4 साल आपकी ईमेल आईडी ये कराची यूनिवर्सिटी के डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर इस्तेमाल होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि प्रॉपर ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे हो। सीएनआईसी नंबर, जिन बच्चों को सीएनआईसी नहीं बना हुआ वो अपना बे फॉर्म नंबर डालेंगे, याद रखिएगा। आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है यहाँ पे हम वो लिखेंगे। तो मैं आपको बेसिकली फिल करके दिखा देता हूँ सिंपल तरीके से। यहाँ पे मैंने रख दिया हाशिम। जो भी मेरे फादर का नेम है मैं उसको यहाँ पे रखूंगा। सिमिलरली अपना सीएनआईसी नंबर रखूंगा। तो मैं इसको भी हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, ये डेटा मैं आपको शो नहीं कर सकता है, मेरा प्राइवेट डेटा होगा। मगर आपने फिल इस तरीके से ही करना है। इस तरीके से बेटा मैं इस पेज को फिलअप कर दूंगा। ये वाला सेक्शन मैंने जानबूझ के हाइड करा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं, सही है ना। उसके बाद मैं रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद। अब देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद आपको वो ईमेल सेंड करेगा वेरिफिकेशन की। तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस आपने डाला होगा वो सही ईमेल एड्रेस आपने डालना है, ये नहीं कि गलती कर दो। तो ईमेल एड्रेस को 2 से 3 दफा पढ़ लीजिएगा कि आप ईमेल एड्रेस अपना सही डाल लें। जब आप ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे तो आपकी ईमेल के अंदर आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगी। इस वेरिफिकेशन ईमेल के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। बहुत दफा बच्चों की कंप्लेन होती है, सर हमें ईमेल की वेरिफिकेशन नहीं मिल रही। तो आप अपने स्पैम के फोल्डर को नीचे जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी। तो बेटा देखो, मैं सिंपल तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जब इसके ऊपर वेरिफिकेशन ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो सिंपल तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का इस तरीके से मेरे पास पर्टिकुलरली ये ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से मेरे पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब जो आपका सीएनआईसी नंबर था, जो बेफॉर्म नंबर आपने यहाँ पे डाला था, उसको मैंने डालना है, और जो पासवर्ड मैंने रखा था मैं उसको यहाँ पे प्लॉट करूंगा। और फिर रिमेंबर मी करने के बाद मैं साइन इन के ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा। अब मैं फाइनली साइन इन कर सकता हूँ कि मैंने अपना अकाउंट बना लिया, उसको वेरीफाई भी कर लिया। इधर आप विजुअल स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप अप्लाई कर रहे हैं फार्मेसी के लिए, इधर आप अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट बेस के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे मॉर्निंग के लिए चाहे इवनिंग के लिए, फॉर्म ऐसे ही फिल होगा। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट बेस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करें, फार्मेसी में भी अप्लाई करें, और साथ में आप चाहते हैं विजुअल स्टडीज में भी अप्लाई करें, तो फॉर्म एक ही दफा फिल करना होगा, फीस 3 दफा पे करनी होगी। वो तरीकेकार मैं भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा बेटा, अब देखो, अब आपने करना क्या है, जब आप वेरिफिकेशन ईमेल के लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा, इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये आपके पास जो डैशबोर्ड आ रहा होगा, यहाँ पे आपका नेम होगा। इसको ऑब्वियसली मैंने इस पोर्शन को पूरा हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा नेम आ गया, मेरी ईमेल एड्रेस आ गया, मेरा मोबाइल फोन नंबर आ गया, सीएनआईसी नंबर आ गया। इसको मैंने हाइड करा हुआ है इसलिए क्योंकि ताकि अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी शेयर ना हो। डोमिसाइल के ऑप्शन पे आप जाओगे, डोमिसाइल अपना सेलेक्ट करोगे। जाहिर सी बात है,
तो बेटा देखो, जो भी आपका डोमिसाइल है ना, आपने सिंपल उस डोमिसाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो मेरा डोमिसाइल अगर सिंध का है तो मैंने सिंध के डोमिसाइल पे क्लिक कर देना है। आप डोमिसाइल अगर आपका सिंध का है तो सिंध में कहाँ से आपका डोमिसाइल बिलोंग करता है उसको फिर आपने टिक करना है। मैं सिंध के अंदर कहाँ रहता हूँ? बदीन रहता हूँ, ठट्टा रहता हूँ, दादू रहता हूँ, गुड़की रहता हूँ, जामशोरो, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट। भाई कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कोई बच्चा है वो कोरंगी में रहता है, तो कोरंगी में कराची ईस्ट लगता है, या गूगल पे सर्च कर सकते हो। सदर के वक्त तरफ कराची वेस्ट लगता है, सेंट्रल लगता है, डिफेंस की साइड पे जो भी लगता है ना वो आपने करना है। सही है ना? आपका जो भी वो है डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है, आपने डिस्ट्रिक्ट अपने करना है। आपके वैसे डोमिसाइल के ऊपर लिखा हुआ भी होगा, जो आपका डोमिसाइल एफआरसी बना होगा ना उसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा। फादर के नेम के अंदर यहाँ पे आपने फादर का मोबाइल फोन नंबर डालना है, मैं आपको डाल के नहीं दिखा रहा। इसी तरीके से आपने फिर यहाँ पे अपने फादर का या गार्जियन का पर्टिकुलरली नंबर रखना है। यहाँ पे आपने अपने फादर का बेटा मोबाइल फोन नंबर लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपने अपने फादर का जो भी सीएनआईसी नंबर है, अगर आपके फादर हयात हैं तो उन्हीं का सीएनआईसी नंबर आएगा। अगर आपके फादर का इंतकाल हो चुका है या सेपरेटेड हो चुके हैं तो फिर आपका जो भी गार्जियन है, गार्जियन कहते हैं कि भाई आपकी वालदा आपकी गार्जियन है, आपके मामू हैं, चाचा हैं, ताए हैं, तो उनका सीएनआईसी नंबर आप यहाँ पे रखोगे। जो भी सीएनआईसी नंबर होगा, अगेन मैं खाली यहाँ पे जीरो रख के आपको दिखा रहा हूँ। आपकी जेंडर क्या है? आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप उसको यहाँ पे क्लिकअप करोगे। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम क्या है उसको यहाँ पे आप लिखोगे। जो भी आपकी वालदा का नाम होगा आपने सिंपल वे में उसको यहाँ पे प्लॉट कर देना है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल ए डाल के दिखा रहा हूँ। क्लियर है बेटा? तो जब आप नीचे आओगे, फॉर्म को नीचे करोगे, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ भाई, गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए बिल्कुल, दिसंबर है, 28 दिसंबर। सही है ना? मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ भाई, 28 दिसंबर मुझे प्रॉपर्ली आपने गिफ्ट देना है। सही है ना? अच्छा, एयर, यार एयर नहीं बताऊंगा अपना। सही है, मैं डाल देता हूँ 1994। पोस्टल कोड, जो भी आपके घर का पोस्टल, देन आपने यहाँ पे बेटा अपने घर का पोस्टल कोड डालना है। जो भी आपके घर का पोस्टल कोड होगा आपने सिंपल उसको प्लॉट करना है। आप हाफिज कुरान है अगर तो है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। हाफिज कुरान बच्चे को, जो बच्चा हाफिज कुरान होता है ऑब्वियसली उसको कुछ एडिशनल नंबर मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, तो ये आप फायदा होता है। यहाँ पे आपने अपना बेटा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालना है। जो भी आपके घर का कंप्लीट एड्रेस है उसको प्लॉट करोगे। जो भी आपका कंप्लीट परमानेंट एड्रेस है, अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परमानेंट एड्रेस अलग होता है, पोस्टल एड्रेस अलग होता है। देखो, पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है जहां पे आप करंटली रहते हो। परमानेंट एड्रेस का मतलब वो होता है जो सीएनआईसी में डाला हुआ है, जो कि आपका आबाई घर है, तो वो आप डाल सकते हो। सही है ना? ये चीज ध्यान में रखा करें। आपका रिलीजन क्या है? आप इस्लाम में, आप रिलीजन आपका इस्लाम है या अदर रिलीजन है तो स्पेसिफाई कर दीजिए कौन सा अदर रिलीजन है। सही है ना? देन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द लास्ट अटेंडेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि भाई नेम, यानी कि आज जब आप कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो इससे पहले कहां पे पढ़ा था आपने, कौन से कॉलेज के अंदर से थे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ डीजे साइंस कॉलेज है, मेरा डीजे साइंस कॉलेज था अपने जमाने के अंदर, आई एम अ प्राउड डिजेरियन, तो मैं डाल दूंगा भाई डीजे साइंस कॉलेज भी डालूंगा और साथ में एड्रेस भी, कि डीजे का एड्रेस है सदर के अंदर, और जो भी उसका एड्रेस है प्रॉपर्ली नेट से निकाल के आप डाल दो। लास्ट आपने एग्जामिनेशन कौन सा पास करा था उसको यहाँ पे आप डालोगे। अगर आप ए लेवल्स के हो या इंटरमीडिएट के हो तो ऑब्वियसली आप उसको रखोगे। अगर आप मास्टर्स लेवल के लिए फिल कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन को फिल करते हो। सही है ना? इसके बाद वो मुझसे पूछता है कि भाई आपकी इंटरमीडिएट के अंदर क्या परसेंटेज थी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, या फिर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जिन्होंने ए लेवल्स करा था उनके बारे में पूछा जा रहा है। आपका बोर्ड क्या था? भाई आपने कौन से बोर्ड से इंटरमीडिएट करा है? वो बच्चे जिन्होंने ए लेवल्स करा होता है वो कैम्ब्रिज सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं। जो बच्चे इंटरमीडिएट वाले होते हैं, जो भी आपका इंटरमीडिएट का बोर्ड था सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा कराची बोर्ड था तो यहाँ पे कराची बोर्ड कहीं पे आ रहा होगा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रुप क्या था? भाई आपका ग्रुप क्या था उसने, अब आपने उसको सेलेक्ट करना है कि भाई मेरा ग्रुप क्या था। अगर तो आप देखो, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी थी ना तो आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ा था तो बेटा आप जनरल साइंस के स्टूडेंट हो। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर स्टैट्स पढ़ी थी तो आप स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स हो। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर बायोलॉजी पढ़ी थी आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो। जो भी आप स्टूडेंट हो आपने उसको यहाँ पे प्लॉट अप कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई मेरा था इंटर एच एस सी इंटरमीडिएट को कहते हैं, तो मेरा इंटरमीडिएट है प्री इंजीनियरिंग से, उसको सेलेक्ट कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग क्या था? भाई जाहिर सी बात है कराची यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहा हूँ, 2024 के अंदर इंटर मेरा कंप्लीट हुआ होगा। रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है उसको सिंपली आप यहाँ पे प्लॉट अप कर दीजिए। आपका कैंपस है, सिटी क्या था? बेटा किस सिटी कैंपस से आपने इंटरमीडिएट किया था, यानी कि जो भी आपका कॉलेज था क्या था, किस सिटी के अंदर से था। तो भाई कराची के अंदर था तो मैं कराची को सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सही है ना? आर यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट? जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया हुआ वो यस पे टिक करेंगे, और जिन बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है बेटा वो नो पे टिक करेंगे। चीज जहन में रखिएगा। वो तमाम स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आया हुआ है वो क्या करेंगे बेटा, वो करेंगे नो पे टिक। आपने देन यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है बेटा, आर यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यानी कि जिन बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है ना वो सेलेक्ट करेंगे नो, जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ और वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का वो यस पे टिक करेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ तो आप यस पे टिक करेंगे, जिनका रिजल्ट आ चुका है वो नो पे टिक करेंगे कि आप रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे। व्हाट इज योर रिजल्ट? आप पास हुए थे फेल हुए थे? भाई पास हुए थे, सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल सी बात है, अच्छे बच्चे थे हम तो भाई क्या लिखेंगे भाई, क्या आप कितने मार्क्स ऑब्टेन करें आपने इंटर के अंदर, टोटल मार्क्स, क्योंकि
कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है कंप्लीट परसेंटेज के ऊपर इंटरमीडिएट की। तो भाई आपकी आईबीसीसी का जो भी स्कोर था, इक्विवेलेंसी थी, या जो इंटरमीडिएट की आपकी नंबर्स थे, लेट सपोज 1100 मार्क्स होते हैं टोटल। तो फॉर एग्जांपल मैंने 990 मार्क्स स्कोर करे, कितने में से? 1100 में से। सही है ना? सिंपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर वो मुझसे पूछ रहा है एसएससी या फिर मैट्रिक सिस्टम या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब जिस बच्चे ने मैट्रिक पढ़ किया उसका मैट्रिक लिखेगा, जिस बच्चे ने अपना पर्टिकुलरली ओ लेवल्स किया वो ओ लेवल्स लिखेगा। यहाँ पे बोर्ड क्या था भाई, अगेन मैं डीआई खान का बोर्ड डाल देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग क्या है मेरी? मेरी ईयर ऑफ पासिंग होगी, अगर 2024 के अंदर इंटर हुआ है तो जाहिर सी बात है 2022 की ईयर ऑफ पासिंग होगी मैट्रिक की। ग्रुप क्या था? अगर आप पहले की पासिंग है तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मेरे नहीं छापिएगा भाई, मैं तो नॉर्मल बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ। आपका ग्रुप क्या था भाई? साइंस ग्रुप था, जाहिर सी बात है। सिटी और कैंपस क्या था? मैंने लिख दिया भाई एप्टाबाद था, अपनी पास से, यानी जो भी आपका होगा आप उसको लिखोगे बेटा। क्लियर है? मार्क्स क्या ऑब्टेन करे थे? मैट्रिक सिस्टम नॉर्मली 1000 नंबर का होता है, तो मैं कह देता हूँ कि भाई मेरे थे 898 नंबर थे। कितने में से? आउट ऑफ 1000 में से। सही है ना? सिंपल तरीके से। अब वो कह रहा है प्रोफाइल पिक्चर डालिए, तो मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपनी डाल दी है। वो मुझसे कह रहा है डोमिसाइल की पिक्चर डालिए। बेटा जिन बच्चों का डोमिसाइल नहीं बना हुआ वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, पहले बता रहा हूँ। डोमिसाइल ये आपको डालना जरूरी है। अगर डोमिसाइल के बगैर फॉर्म फिल करोगे तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर आप चांस ले लीजिए। अगर डोमिसाइल ही फॉरन नहीं बनता तो चांस ले लो, या तो फिर अल्लाह के ऊपर है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर डोमिसाइल की पिक्चर मैं अपने पास से कोई भी डाउनलोड से उठा के पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स नहीं, हाँ चलो कोई भी डाल देते हैं। हाँ मैंने ये पिक्चर डाल दी। फिर वो मुझसे कह रहे हैं कि आपका अपना जो सीएनआईसी है या बेफॉर्म है, जिन बच्चों का सीएनआईसी नहीं बना वो बेफॉर्म। बेटा कोशिश किया करो कि एक ही दफा जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स को किसी दुकान से जाके स्कैन करवा लो, ताकि पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ना कि आप बैठ के खुद से पिक्चर्स को बना पीडीएफ में कन्वर्ट करो, गलत होता है वो। तो भाई सिंपल तरीके से मैं सीएनआईसी की फ्रंट साइड की पिक्चर भी डाल ली है और सीएनआईसी की बैक की पिक्चर भी डाल ली है। तो बेटा देखो सीएनआईसी की मैंने फ्रंट भी डाल दी, मैंने सीएनआईसी की बैक भी डाल दी। क्लियर है? दोनों पिक्चर्स को मैंने प्लॉट कर दिया। फिर वो कह रहे हैं जो भी आपके फादर हैं उनका सीएनआईसी फ्रंट भी बैक भी। तो सिंपल तरीके से मैंने फादर का सीएनआईसी की पिक्चर भी अपलोड करूंगा ऐसे ही। और इसी तरीके से मैं अपने पर्टिकुलरली जो भी मेरे फादर की सीएनआईसी की बैक साइड है उसकी पिक्चर भी हम डाल देंगे। डाल दिया। फिर मदर की सीएनआईसी की फ्रंट की पिक्चर आपने डालनी है। तो बेटा देखो मदर का जो भी सीएनआईसी है उसके फ्रंट की पिक्चर भी हमने डाल दी, और उनके बैक साइड की पिक्चर भी हमने सीएनआईसी की डाल दी। फिर वो मुझसे कह रहे कि यार अगर आपके इंटरमीडिएट का चूंकि रिजल्ट अगर आ चुका है तो फिर लाजमी तौर पे, अच्छा एक चीज सॉरी, यहाँ पे उसने डोमिसाइल के लिए कंपलसरी नहीं कहा हुआ। तो अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हो, कंपलसरी नहीं लिखा हुआ, तो ये खास चीज है, यानी कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर डोमिसाइल नहीं बना हुआ फॉर्म फिर भी सबमिट हो जाएगा बेटा, मगर डोमिसाइल बनने दे दो, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस के अंदर काम आएगा उसका। देन यहाँ पे आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की आपने मार्कशीट को अटैच करना है। जो भी आपकी इंटर की मार्कशीट है बेटा उसको आप सिंपल तरीके से अटैच करोगे, कंपलसरी है। तो अगर आपकी अभी तक इंटर की मार्कशीट आपको नहीं मिली तो जितनी जल्दी कॉलेज जा सकते हो कॉलेज जाके करो, क्योंकि अभी 7 नवंबर तक आप खाली ये फॉर्म फिल कर सकते हो, याद रखिएगा। इसी तरीके से आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट है, मैट्रिक की मार्कशीट का आपने क्या करना है बेटा, उसकी भी आपने प्रॉपरली स्कैन पिक्चर को अपलोड करना है। देखो स्कैन पिक्चर का मतलब होता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी पिक्चर स्कैन क्वालिटी के अंदर नहीं है तो खुदारा उसको कर लो, पहले मैं बता रहा हूँ। देन इसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास फाइनली पेज आ गया। अब आपने जितना भी अपना फॉर्म फिल करना था ना, फॉर्म फिल कर दिया अब आपने। अब आपने करना है क्या, अब आप जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो ना उस पर टिक करोगे। फॉर एग्जांपल वो बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो फार्मेसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं और दूसरी टेस्ट बेस्ड की जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स हैं, जैसे भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फार्मेसी में भी अप्लाई कर रहे होंगे, डीपीटी डीपीटी टेस्ट बेस्ड है। फार्मेसी का फॉर्म अलग फिल होगा, फार्मेसी का आपके पास पर्टिकुलरली पैसे भी अलग भरे जाएंगे, और जो डीपीटी है उसका पर्टिकुलरली फॉर्म अलग फिल होगा, ध्यान में रखिएगा। तो फॉर्म कैसे फिल होगा, फॉर्म एक ही फिल हुआ है मगर ऑब्वियसली फीस दोनों की डिफरेंट होगी। तो देखो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सबसे पहले हम टेस्ट बेस के ऊपर जाते हैं। मैंने टेस्ट बेस के ऊपर क्लिक करा, ये मेरे पास टेस्ट बेस की पूरी एडवर्टाइजमेंट आ गई। इसको है ना टेस्ट बेस की एडवर्टाइजमेंट आ गई। सही है, सारी बातें मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता दी थी कि टेस्ट किस तरह का होगा क्या नहीं होगा। उस वीडियो में मैंने सब चीजें एक्सप्लेन कर दी थी टेस्ट बेस के अंदर। सही है ना, तमाम की तमाम बातें मैंने यहाँ पे बता दी थी। इसके अलावा लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट परसेंटेज क्या थी वो कराची यूनिवर्सिटी ने खुद आपको डिफाइन करी हुई है कि टेस्ट बेस के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की कौन कौन से डिपार्टमेंट से उनकी क्या पर्टिकुलरली फीस स्ट्रक्चर है इस दफा का, और उनका मेरिट क्या था। मैं सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने से पहले मुझसे पूछ रहा है कि आपने रीड एंड अंडरस्टूड करा है? बिल्कुल मैंने करा है, ओके कर दिया मैंने। अब जब मैंने ओके कर दिया ना, तो फिर ये मेरे पास सिंपल तरीके से हमें चालान आ गया। उससे पूछ रहा है कि भाई आपने चालान को पढ़ लिया? तो हमने बिल्कुल पढ़ लिया है। अब जब मैंने पढ़ लिया है ना, तो अब ये देखो, अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा मुझसे कह रहा है कि भाई एडमिशन फीस कितनी है इस फॉर्म की फीस है 4500 रुपए। ये 4500 रुपए फॉर्म की फीस है टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने के लिए। अगर मुझे टेस्ट देना है तो उससे पहले मुझे फॉर्म की फीस पे करनी पड़ेगी। तो मैं प्रिंट वाउचर पे क्लिक करूंगा। जब मैं प्रिंट वाउचर पे
क्लिक करूंगा तो बेटा इस तरीके से मेरा वाउचर प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसको क्या करना है, मैंने सिंपल तरीके से प्रिंट करवा के इसको बैंक अल फला के अंदर, बैंक अल फला की किसी भी ब्रांच में सबमिट हो जाएगा। अब जब सबमिट हो गया, जब मैंने फीस जाके बैंक में पे कर दी, तो फिर मैं वापस आऊंगा अपने एडमिशन फॉर्म को ओपन करने के बाद। अब मैं फाइनली यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस डालूंगा। वो तमाम बच्चे जो कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट बेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा देखो टेस्ट बेस के बच्चे जितने भी बच्चे हैं, तो भाई आपने अपनी प्रेफरेंसेस बहुत अच्छे से डालनी है। अगर आपने प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे करी तो कराची यूनिवर्सिटी फिर उसी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको एडमिशन देगा। तो कोशिश करो सबसे टॉप के ऊपर बेस्ट डिपार्टमेंट को डालो। कराची यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है कौन सा? यूबीआईटी है, प्री इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए, कंप्यूटर साइंस के बच्चे के लिए। बाय द वे प्री मेडिकल का बच्चा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं ले सकता है, ध्यान में रखिएगा। सही है ना? तो मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करूंगा, या सबसे पहले मैं सीएस अगर ले रहा हूं तो मेरी पहली प्रेफरेंस सीएस है। फिर सेकंड चॉइस के अंदर मैं अपनी सेकंड प्रेफरेंस को रखूंगा, और सेकंड प्रेफरेंस मेरी होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रख दी। थर्ड प्रेफरेंस कराची यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट सीएस के बाद अप्लाइड फिजिक्स का है। देन उसके बाद फिर मैं केमिकल इंजीनियरिंग को रख देता हूँ। फिर मैं चौथे नंबर के ऊपर कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स को रख देता हूँ, या कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल को रख देता हूँ। सही है ना? तो मैंने इसको प्लॉट कर दिया। अब जब मैंने अपनी प्रेफरेंसेस डाल दी, याद रखिएगा प्रेफरेंसेस आपने अपने हिसाब से डालनी है, मेरी थिंकिंग के ऊपर मत जाइएगा। मुझे जो चीज अच्छी लग रही है मैंने उसको डाला है, आपको जो चीज अच्छी लगी आपने वो चीज डालनी है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से जो मैंने फीस वाउचर बैंक में जाके पे करा है ना, जो बैंक में जाके फीस वाउचर मैंने पे करा है, उसकी यहाँ पे एक कॉपी मैंने अपलोड करनी है। कैसे? कि उसकी आप पिक्चर खींचोगे, पिक्चर खींचने के बाद अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर करो। उसके बाद आप पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई फीस कब पे करी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैंने फीस आज की तारीख में पे कर दी। अब वो मुझसे कह रहा है कि भाई पेड फीस वाउचर की रिसिप्ट डालो। तो मेरे पास जो पेड फीस वाउचर है ना, पेड फीस वाउचर, उसको मैंने क्या कर देना है, उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा फाइनल सबमिशन के ऊपर। फाइनल सबमिशन के ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा ना, तो फाइनल सबमिशन के ऊपर ये मेरे पास फॉर्म मेरा सबमिट हो गया। और विद इन 3 डेज उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स तो क्या ही सबमिट करेंगे, मुझे बाद में बैठ के अच्छी खासी बातें सुनाएंगे। सही है ना? क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है आपको समझाने के लिए अपने पास से पिक्चर डाली थी। तो भाई आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स योर स्टेटस विल बी चेंज विद इन 3 डेज। यानी कि विद इन 3 डेज के बाद मेरा स्टेटस जो है ना बेटा, ये स्टेटस जो मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेरा हो गया है नहीं हुआ है, उसको ये चेंज कर दे करके क्या कर देंगे कि आई एम अ पेड स्टूडेंट नाउ। और फिर मेरे पास 17 नवंबर से पहले पहले एडमिट कार्ड मेरे पोर्टल के ऊपर आ जाएगा, 17 नवंबर से पहले पहले। ये देखो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में ऐसे अप्लाई करना है। अभी भी देखो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है फार्मेसी का, फार्मेसी कराची यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है। जितने बच्चे भी एमडी कैट जिन्होंने अभी अप्लाई करना है रिकंडक्ट के अंदर, मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा बेटा एमडी कैट भी नवंबर के अंदर ही आपका भी दोबारा हो रहा है, और कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी नवंबर में हो रहा है। जहां आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो वहां आप लाजमी तौर पर कराची यूनिवर्सिटी का फार्मेसी का टेस्ट दो। भाई 4,500 रुपए फीस है ना, एटलीस्ट अगर अल्लाह ना करे एमडी कैट में नहीं होता तो फार्मेसी में एटलीस्ट हो जाएगा। फार्मेसी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो देखो मैं फार्मेसी पे टिक करता हूं, मगर ये क्या करता है भैया, फार्मेसी के ऊपर नेक्स्ट जाके मैं टिक करता हूं, तो भाई देखो ये फार्मेसी का भी मेरे पास, अच्छा नहीं मुझे एलिजिबल नहीं हूं ना, क्योंकि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन में डाला था मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। देखो मैं फार्मेसी के लिए एलिजिबल नहीं हूं। हाँ मैं विजुअल स्टडीज में अप्लाई कर सकता हूं। देखो फॉर्म आपने एक ही दफा फिल करना है, मगर आपको इसने कराची यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिए हैं कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, अलग से डोमेन से अंदर भी। याद रखिएगा टेस्ट बेस के जितने डिपार्टमेंट है उनकी फीस 4,500 रुपए है। फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हो उसकी अलग फीस है 4,500 रुपए। अगर मैं विजुअल स्टडीज में अप्लाई करूंगा तो देखो ये उसकी अलग फीस आ गई मेरे पास, ये उसका स्ट्रक्चर आ गया पूरा। मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी कराची यूनिवर्सिटी डिटेल गाइड, उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था कराची यूनिवर्सिटी के पूरे विजुअल स्टडीज के डिपार्टमेंट को किस क्या लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेजेस थी, मैंने सारी चीजें आपको डिफाइन करी थी। मैं नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा, और सिंपल तरीके से अगेन यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है कि भाई मैंने किस पर्टिकुलर कराची यूनिवर्सिटी के विजुअल स्टडीज के किस विजुअल स्टडीज में भी कई तरह की डिपार्टमेंट्स हैं, विजुअल स्टडीज के अंदर भी कई तरह की फील्ड्स पढ़ाई जाती हैं, तो मैंने किस में एडमिशन लेना है, मैंने इंडस्ट्रियल डिजाइन में लेना है। तो इस फॉर्म की देखो अलग 4,500 रुपए फीस है। अगेन सेम प्रोसीजर है, प्रिंट करूंगा वाउचर को, प्रिंट करने के बाद दोबारा यहाँ पे जाके क्या करूंगा, सिंपल इसको अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद फाइनली ये क्या हो जाएगा, मेरा वाउचर अपलोड जब हो जाएगा तो मैं अपने इसको फाइनल सबमिट करवा दूंगा। जब फाइनल सबमिट करवा दूंगा तो फाइनली मेरा ये वाला फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपने कराची यूनिवर्सिटी के बेटा फॉर्म को फिलअप करना है। ये प्रॉपर गाइडेंस है कि कराची यूनिवर्सिटी के फॉर्म को किस तरीके से हम फिलअप कर रहे होंगे। तो बेटा देखो इस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी के फॉर्म को आप लोगों ने फिल करना है। ये प्रॉपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो डिजाइन करी है कि आपने किस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिलअप करना है। अगर मैं आपको बड़े तरीके से बात बताऊं ना बेटा, ये मैं तीसरी दफा वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ। 2 दफा यूट्यूब ने वीडियो को आज ही के दिन के अंदर माशाल्लाह से उड़ा दिया था, क्योंकि मैंने उसके अंदर आप लोगों को बहुत तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ था। तो मेरी तो इतनी कोशिश होती कि अपने स्टूडेंट्स को इतना फेवर करूं, बट यूट्यूब को किसी वजह से यूट्यूब ने उस वीडियो को रिमूव करवा दिया था। तो पॉइंट इज दैट कि मैंने दोबारा से मेहनत करी कि आपको दोबारा से बैठ के पूरी की पूरी गाइडेंस दूं, किस तरीके से आपने किस तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है, क्या आपने स्टेप्स को फॉलो अप करना है, क्योंकि काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं जिनको छोटी छोटी बातों का आइडिया नहीं होता। मेरी कोशिश
होती है अपने तमाम बच्चों को गाइड कर सकूं, मेरी कोशिश होती है अपने तमाम बच्चों के लिए काम आ सकूं। तो मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कराची यूनिवर्सिटी का मेरा बैच कंटिन्यू के अंदर है, आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जा रही होगी। उस बैच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बेटा उस बैच के अंदर ना सिर्फ आपकी मॉर्निंग की तैयारी होगी बल्कि इवनिंग के एडमिशन जो कि दिसंबर के अंदर आएंगे आपकी उसकी तैयारी भी होगी। सेकंड नंबर के ऊपर बेटा ओपन मेरिट का फॉर्म भी सेम इसी पैटर्न पे फिल किया जाएगा। ओपन मेरिट के अंदर बस डिफरेंस ये होता है कि वहां पे टेस्ट नहीं देना पड़ता, मगर फॉर्म वहां पे भी फिल करना पड़ता है, वहां पे भी फीस देनी पड़ती है फॉर्म की भाई। होता ये है कि भाई टेस्ट नहीं देना पड़ता आपको, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई कराची यूनिवर्सिटी का मेरा बैच कंटिन्यू के अंदर है, उसको आप लाजमी तौर पर ज्वाइन अप कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास मेरा नंबर आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। कांटेक्ट करने के बाद आप सिंपल तरीके से कराची यूनिवर्सिटी के बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं। यहीं पे इस वीडियो को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जय